नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्र 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें दक्षता दी गई है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे में लिख रखा है, गुस्सा में से इसने संयुक्त व्यंजन में से आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन लिखा हुआ है सस्सा। इसी तरह अपने को इसमें से अलग अलग करने हैं। कै में दे रखा है अम्मा, तो इसमें से जो बॉक्स दिया हुआ उसमें लिख देंगे आधा में और बाद आगे वाला व्यंजन जो दे रखा है वो। उसके बाद ख में है रस्सी, तो पहले आधा स लिखेंगे, उसके बाद आगे वाला वर्ण पूरा लिख देंगे सी। उसके बाद ग में दे रखा है टक्कर, तो इसमें से जो अपने को संयुक्त व्यंजन है आधा क और पूरा क है, तो ये लिख देंगे इसके अंदर बॉक्स में। घ में है कच्चा, तो इसमें से जो संयुक्त व्यंजन वाला है वो वर्ण लिख देंगे, आधा च है, फिर उसके बाद पूरा च है, आ की मात्रा है। उसके बाद अंग में दे रखा है लट्टू, तो इसमें से आधा ट और फिर पूरा ट है, तो इसको इसके अंदर लिख देंगे बॉक्स में। च में संख्या शब्द लिखा हुआ है, तो आधा ख, उसके बाद याह लिखा हुआ है, तो ये इसमें से संयुक्त व्यंजन वाला अलग कर देंगे। छ में है ग्वाला, तो ग आधा है, तो ग्वा इसमें लिख देंगे बॉक्स में। ज में मक्खी लिखा हुआ है, तो आधा क और खी लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। जैसे इसमें दे रखा है क्ष से कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक, ऐसे शब्द। तो अपने को ज्ञ से लिखना है, तो ज्ञान, ज्ञाता, विज्ञान, संज्ञान, प्रज्ञान, जो भी आप अपने हिसाब से इसमें भी लिख सकते हैं। ख में त्र दे रखा है, तो त्र से लिखना है, तो पत्र, मित्र, पत्रिका, मंत्री। इसी तरह आप इसमें से जो भी शब्द अपनी तरफ से भी नए नए शब्द लिख सकते हैं। ग में श्रय दे रखा है, तो श्रवण, श्रम, श्रीमान, परिश्रम, श्री, श्रीमती, तो जो श्रय लगे हुए शब्द है इनसे अपने नए शब्द बना सकते हैं। प्रश्न तीसरा, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो इसमें संयुक्त व्यंजन दिया, पहले में दिया है आधा रे और मैं, तो इससे इसमें एक बना रखा है शब्द धर्म, तो अपने को इससे शब्द बनाना है, जैसे कर्म है, मर्म है, गर्म है, टर्म है। इसके बाद ख में प्र दे रखा है, प्र से शब्द बनाना है नया, तो प्रेम, प्रकाश, प्रवीण, प्रज्ञा, प्रधान, ऐसे अपने नए शब्द बना सकते हैं। ग में आधा तय और फिर पूरा तय दे रखा है, तो इससे अपने को नया शब्द बनाना है, जैसे पत्ता है, गत्ता है, कुत्ता है, जैसे लत्ता है, ये लता नहीं है, लत्ता, और उत्तर है। तो इसके बाद घ में है, तो घ में अपने घ में दिया हुआ है द्व से द्वार। इसी तरह अपने नए शब्द बनाएंगे, द्वारा, द्वारिका, द्वंद्व, द्वादश। इसी तरह नए शब्द द्वय का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है, शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। जो चित्र है उनके नाम लिखने हैं। जैसे इसमें पत्ता, इसमें सर्कल बना रखा है गोल, तो अपने इसमें लिखेंगे नीचे नीचे जैसे लिखा हुआ है पत्ता। इसके बाद इधर जो त्रिशूल दे रखा है, तो त्रिशूल लिखेंगे। द्वार दे रखा है, तो द्वार है। फिर ट्रक है, तो इसमें से ढूंढ के ट्रक लिखेंगे। इसके बाद मच्छर है, मच्छर लिखेंगे, और मक्का है, और पत्ता हमने पहले लिख दिया। इसके बाद कार्यपत्रक दूसरा है। कार्यपत्रक दूसरे में व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्द में पर्यायवाची शब्द लिख पाना। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए।
जैसे इसमें पहली लाइन में दिया है वायु, हवा, पवन, नीर, तो इसमें से जो भिन्न शब्द है तो तीन, तो वायु, हवा ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। नीर है, नीर का मतलब पानी होता है, जल होता है, तो यहाँ इसके ऊपर गोला लगाएंगे। दूसरा जग, संसार, गांव, जगत ये शब्द दे रखे हैं, तो इस ये तीन तो संसार के पर्यायवाची है। गांव शब्द है ये अलग है, तो उस गांव पे गोला लगाएंगे। इसके बाद बादल, आकाश, घन, मेघ जो शब्द दे रखे हैं, इनमें से आकाश शब्द अलग है, बादल, घन, मेघ ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। उसके बाद दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी ये शब्द दे रखे हैं, तो इसमें से जो खुशी शब्द है ये अलग है, बाकी ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। प्रश्न दूसरा है विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो इसमें जैसे उधार को नगद से मिला रखा है, इसके इसी तरह घृणा का विलोम होगा प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल, आज का कल, तो इसी तरह अपने को मिला देंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। क में आज हम असफल हुए हैं तो कल, तो असफल का सफल लिखेंगे, सफल भी होंगे। ख वाला है रेतीले इलाकों में सर्दी और, तो सर्दी का विलोम शब्द गर्मी लिखेंगे, गर्मी दोनों बहुत होती है। ग में दिया हुआ है सूर्य पूर्व में, उदय और पश्चिम में, तो उदय का विलोम अस्त होता है, तो अस्त लिखेंगे, अस्त होता है। घ में है हमें आय से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो आय का विलोम शब्द व्यय लिखेंगे, तो व्यय नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न चौथा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो वन, जैसे इसने क में कर रखा है जंगल, अरण्य। इसके बाद ख में दिया हुआ है कपड़ा, कपड़ा का अपने को दो पर्यायवाची लिखने हैं, तो वस्त्र, वसन। उसके बाद ग में कमल है, तो जलज, पंकज। इसके बाद घ में चंद्रमा दिया हुआ है, तो चांद, शशि। और उसके बाद अंग में पर्वत दे रखा है, तो पहाड़, नग, तो अपने इसके पर्यायवाची लिखेंगे। हमारे आज के दो कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।